दोस्तों, चंद्रयान 3 की एक सफल लॉन्चिंग हुई, जिसको लेकर सरकार लगातार ये कह रही है कि ये उनकी देन है, यानी उनकी वजह से किस तरह से चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ और लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। ये खुशखबरी है वाकई देश के लिए। लेकिन अगर इसका क्रेडिट वैज्ञानिकों को ना देकर, इसका क्रेडिट दिन रात उस काम में लगे हुए लोगों को ना देकर, सीधे तौर पर अगर सरकार अपने पाले में रखना चाहती है, तो ये ताज्जुब की बात नहीं है, बल्कि हैरानी की भी बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिन वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिया था इस चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के लिए, उन्हें 17 महीने से सैलरी नहीं दी। जी हां, तनख्वाह नहीं मिली, 17 महीने बीत गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाल न्यूज। आपको तो पता ही है कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर किस तरह की बातें लगातार तमाम लोग कर रहे थे। जो खास करके जो अंधभक्त है वो किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे, कह रहे थे कि देखिए भाई, किस तरीके से सरकार की वजह से ये पूरी की पूरी लॉन्चिंग सफल हो गई। लेकिन सरकार का इसमें क्या योगदान है, ये अब तक कोई समझ नहीं पाया है। ये भी एक शोध का विषय हो सकता है और नासा को खासतौर पर इस पर शोध करना चाहिए। वैसे भी अपनी भी स्पेस एजेंसी है जो शोध करती है, यानी इसरो है, उसको भी शोध करना चाहिए कि ये कैसे इन्होंने किया। खैर, जो दावा किया जा रहा था उसके उलट अब इस एक मामला जो निकलकर सामने आया उस पर कोई बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो मामला ये है कि चंद्रयान 3 के जो मिशन से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों को 17 महीने यानी 1 साल 5 महीने से सैलरी नहीं दी गई। वो सैलरी नहीं दी गई और उसके बाद भी वो लगातार वैज्ञानिक, कर्मचारी, अधिकारी आते रहे। उन अधिकारियों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक लॉन्च पैड तैयार किया। उसी लॉन्च पैड से चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुई है। शायद ये खबर अब तक आपने गोदी मीडिया पर भी नहीं देखी होगी। इस खबर को लगातार दबाया गया कि उसमें नहीं बताया गया कि भाई चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे सरकार का योगदान है। इसी बात का राग लगातार अलावा जा रहा है, लेकिन ये बताने से बचते हुए नजर आए कि भाई उन वैज्ञानिकों का क्या जिनकी 17 महीने की सैलरी रुकी हुई है। दरअसल इस खबर को हम नहीं बता रहे, आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत हैं, उन्होंने लिखा कि ये पढ़िए जरूर। चंद्रयान 3 के इंजीनियर्स को 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, रिश्तेदारों से उधार लेकर घर चला रहे, फिर भी समय से पहले लॉन्च पैड बनाकर दिया। यह है मोदी सरकार की कर्तव्य परायणता। यह गर्व नहीं, दुख की बात है। वाकई हंसी वाली बात इसलिए निकलकर सामने आती है क्योंकि जब आप किसी का श्रेय, किसी का क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो इस क्रेडिट के साथ साथ आपको यह भी बताना होगा कि हकीकत क्या है, उनकी चीजों पर ध्यान देना होगा। वो 125 करोड़ की आबादी वाले लोग नहीं है, चुनिंदा लोग थे, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनके बारे में, जिनकी देख रेख हर चीज की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए थी, क्योंकि आप ही के कांधे पर स्टार लगने वाले थे। आपके कार्यकाल के दौरान अगर कोई इतिहास रचा जाता है तो वो सरकार के उपलब्धि के में नहीं, उसके खाते में दर्ज किया जाता है और ऐसा हो भी रहा है। आप देखेंगे तो लगातार आप ये नहीं देखेंगे वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए, इसे सरकार की उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है, लेकिन इस उपलब्धि के साथ साथ एक दाग भी लग गया है। दरअसल ये खबर जो लिखी है, ये खबर छापी है दैनिक भास्कर ने। दैनिक भास्कर ने इस खबर को लिखते हुए कहा है कि चंद्रयान 3 के इंजीनियर्स को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली, रिश्तेदारों से उधार लेकर चला रहे हैं, फिर भी समय से पहले लॉन्च पैड बना कर दिया। जो सबसे पहली लाइन है, इसको पढ़ना बेहद जरूरी हो जाता है। इसमें लिखा है कि इसरो ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग करके इतिहास बनाया है, लेकिन इस मिशन में काम करने वाले कई कर्मचारी वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं। चंद्रयान 3 के लॉन्च पैड बनाने वाले इंजीनियर्स को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है। वे अपना घर रिश्तेदारों से उधार पैसा लेकर चला रही हैं और ये जानकारी न्यूज एजेंसी IANS ने दी है। न्यूज एजेंसी ने बताया कि रांची में हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन यानी HEC के इंजीनियर्स ने ही इसरो के ऑर्डर पर मोबाइल लॉन्चिंग पैड बनाए। इस कंपनी में करीब 2700 कर्मचारियों, 450 अधिकारी काम करते हैं। कुल मिलाकर 3150 लोग हैं जिनको पिछले 17 महीने यानी 1 साल 5 महीने से सैलरी नहीं दी गई। अब इसको जरा प्रैक्टिकल होकर सोचिए, अगर आप और हम किसी कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी में काम करते करते आपका 1 या 2 महीने का वेतन भी रुक जाता है, उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद आप दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर देते हैं कि भाई इस कंपनी में काम करने से, भाई इंसान क्या चाहता है, अपना खाना है, परिवार को खाना खिलाना है, बच्चों को पालना है, उनकी फीस देनी है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। जब आप वही नौकरी करते हुए नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा। लेकिन चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े हुए वैज्ञानिकों ने ऐसा नहीं सोचा। उनको पूरा भरोसा था कि सैलरी आज नहीं तो कल मिल जाएगी, लेकिन ये काम देश के लिए हो रहा है, यानी देश हित के लिए, राष्ट्रवाद के लिए किसने काम किया? इन इंजीनियर्स ने। पीठ इनकी थपथपाई जानी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? थपथपाई किसकी जा रही है? आप खुद ही देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर लगातार किसकी ये उपलब्धि बताई जा रही है। ताली बजा देने से ना उपलब्धि आपके नाम पर दर्ज नहीं हो सकती। क्रेडिट जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल पा रहा है, ये
समझने या समझाने की ज़रूरत नहीं है। 2014 के बाद से लगातार ऐसे कई पल आए हैं जिनमें आप लगातार देखिए कि जो उपलब्धि मिलनी चाहिए थी, जो क्रेडिट मिलना चाहिए था, जो श्रेय मिलना चाहिए थे, जिनको उनका नहीं दिया गया। आपने तो देखा भी होगा कि ट्रेन, अभी हाल ही में आपको याद होगा कि बालासोर में जो हादसा हुआ उसमें जिम्मेदार किसको बता दिया गया? रेल मंत्री को। लेकिन जब जब किसी ट्रेन को हरी झंडी दिखानी थी तो किसने दिखाई थी? साहिब ने दिखाई थी। हाकिम पहुंच गए थे हरी झंडी दिखाने। यहां तक कि हरी झंडी अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी दिखानी थी तो साहिब ही दिखाते थे। अधिकार छीने हुए थे कि कोई नहीं कुछ कर सकता। यानी जितने शुभ काम और अच्छे काम होंगे वो साहिब करेंगे, लेकिन अगर कुछ गलत हो जाता है तो मंत्रियों पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। खैर, ये उनका अपना मसला है, लेकिन बात यहां देश के वैज्ञानिकों की हो रही है जिन्होंने वाकई देशभक्ति का परिचय दिया है। आगे लिखा है कि इसरो ने झारखंड के रांची स्थित HEC कंपनी को मोबाइल लॉन्चिंग पैड समेत कई उपकरण बनाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन ऑर्डर के हिसाब से भुगतान नहीं किया गया। इसके बावजूद कंपनी ने दिसंबर 2022 में तय समय से पहले इसरो का ऑर्डर पूरा कर दिया था। सोचिए, सैलरी नहीं मिल रही, लेकिन ऑर्डर वक्त से पहले पूरा किया गया, क्योंकि जल्दबाजी हमारे देश के नागरिकों को, जनता को है इस बात को लेकर बेसब्री से इंतजार कि जो पूरी दुनिया नजर गड़ाए बैठी हुई है हमारे देश पर, हमारी सफलता पर, उसको हम पूरी तरह से सफल करके दिखाएंगे। और इसमें इसरो के वैज्ञानिकों के साथ साथ उन तमाम वैज्ञानिकों का सबसे ज्यादा योगदान है जिन्होंने इसका लॉन्च पैड तैयार किया, जिन्होंने चंद्रयान 3 तैयार किया, जिन्होंने इसकी लॉन्चिंग कराई। ताली बजाने वालों का नहीं है। ताली तो मैं और आप जैसे लोग बजा ही रहे हैं। मैं बजा रहा हूँ, आप बजा रहे हैं, हर कोई गौरवान्वित महसूस कर रहा है, लेकिन गौरवान्वित महसूस कराया किसने? इन लोगों ने। आगे लिखा है, कर्मचारियों के वेतन से जुड़े मामले को लेकर मई 2023 में फ्रंटलाइन नाम की इंग्लिश वेबसाइट ने खबर चलाई थी। इसमें बताया गया था कि कर्मचारी अपना घर चलाने के लिए प्रोविडेंट फंड यानी PF का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। कई कर्मचारी रिश्तेदारों से उधार लेकर जीवन यापन कर रहे हैं। यह स्थिति लाकर खड़ी कर दी। IANS ने सूत्रों के हवालों से बताया कि HEC कंपनी, जिसके वैज्ञानिकों को पैसा नहीं मिला, HEC कंपनी कई बार मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री से 1000 करोड़ रुपए के लिए निवेदन कर चुकी है। इस पर मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार कोई मदद नहीं कर सकती। और ये वही सरकार है जो ताली बजाने पहुंच जाती है कि देखिए हमने उपलब्धि, हमने इतिहास रच दिया। आप पे खाना नहीं है, नहीं होगा। आपके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उनकी फीस जमा नहीं हो पा रही। आपके बूढ़े माँ बाप का अगर इलाज नहीं हो पा रहा तो हम क्या करें? आपको काम करना है, लॉन्च पैड बनाना है, हमारा नाम रोशन करना है, हमारी उपलब्धि, इतिहास दर्ज करना है, और साथ ही साथ क्योंकि 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं इसलिए चुप भी रहना है, ये बताना नहीं है। लेकिन पोल पट्टी खोल चुकी है कि किन लोगों ने इस देश के लिए और इस मिशन के लिए त्याग किया, बलिदान किया। नमस्कार।